बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ ही तकरीबन एक वीडियो डाउनलोड करता हूँ किसी न किसी बीमारी के लिए। तो आज भी मैं एक कॉमन सी बीमारी है लेकिन आम बंदों को जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते उनके पाँव के अंदर जो है फुट रॉड, इंग्लिश में उसे कहते हैं, उर्दू में उसे मैं कहूँ कि उंगलियों के दरमियान जो गल सड़ जाती है तो उसे यानी फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है ये किस वजह से होती है? वजह उसकी ये होती है कि आप नहाए हैं, धोए हैं या पाँव धोकर आपने जुराबें पहन ली और बूट इस्तेमाल करते हैं और वो जुराबें कई 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 दिन तक आप उनको धोते नहीं हैं, उनकी सफाई नहीं होती, यानी चेंज नहीं करते। हर दूसरे दिन तो जुराबों को चेंज करना चाहिए ताकि वो जो गीली रह जाती हैं उनको अंदर से ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो बंद रहते हैं। बंद की वजह से बदबू आना भी शुरू हो जाती है और उंगलियों के दरमियान जो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, वो फंगस इन्फेक्शन हो जाती है। उसकी वजह से बंदा बहुत परेशान होता है, बदबू भी आती है और बाद बंदों की जब ज़्यादा गल सड़ जाते हैं तो उसके लिए दिन रात वो परेशान रहता है कि पाँव में दर्द होना भी शुरू हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा खून आना शुरू हो जाता है। सबसे आम बात तो यह है कि पाँव की सफाई का ख्याल रखें। जब धोएं तो उन्हें मुकम्मल तौर पर किसी टॉवल या किसी कपड़े से अच्छी तरह उंगलियों को दरमियान में से साफ़ कर लें। हर एक उंगली को कपड़ा लेकर उसे अच्छी तरीके से साफ़ करें और खुश्क जुराबें पहनें, गीली जुराबें इस्तेमाल ना करें। और बूट जो हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप ज़्यादा देर तक करते हैं, 15 16 17 घंटे करते हैं बाज़ बंदे जो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, तो वो बंदे भी इस चीज़ का ख्याल करें कि जुराबें हर दूसरे दिन चेंज करें, उन्हें धो लें और बूट भी धूप के अंदर ज़रूर रखें क्योंकि बास आजकल आए हुए हैं चाइना के शूज़। उन शूज़ों की वजह से भी, क्योंकि वह नाकस किस्म का चमड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। वो जरासीम जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है। बंदा इतना समझता नहीं है वो कि बूट की वजह से नहीं हो रहे हैं या जुराबों की वजह से नहीं हो रहे, तो ये बीमारी है नहीं, ये कतन ये गंदगी की वजह से ये बीमारी होती है। इसका सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये कतन ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगे। आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो इसका इलाज जो है बहुत ही आसान सा है। पहले तो ये ले कि फटकड़ी के पानी से उन पाँव को अच्छी तरह धो लें रात को और खुश्क करके आप सोएं। और उसके अंदर आपने एक दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि निम जो होता है ना, निम का सफ़ूफ लें और ये निम का सफ़ूफ 10 ग्राम लें और फटकड़ी जो है वो तकरीबन 5 ग्राम हो और उसे किसी बर्तन में गरम करें। गरम करके वो पिघल जाएगी, फूल जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी उसे भी पीस कर वो नीम के पत्तों में मिक्स कर लें। 10 ग्राम वो हो, 5 ग्राम ये हो। ये मिक्स करके आप वाइट पेट्रोलियम जेली ले लें, तकरीबन 2 चम्मच, वो भी 10 ग्राम के करीब ही होगी, 2 चम्मच। तो उनमें अच्छी तरीके से हल कर लें। उसे हल करके एक किसी छोटी सी डिब्बी में किसी में आप बंद करके रख लें, एक वो मरहम सी बन जाएगी। वो मरहम जो है आपने रात को अच्छी तरह धोकर साफ़ करके वो हर रोज़ उंगलियों के दरमियान आप लगाएं। इंशाअल्लाह ताला वो जो फंगल इन्फेक्शन जो हो गई है, वो जो गल सड़ रहे हैं उंगलियां, वो मुकम्मल तौर पे 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगी। तो ये मेरे भाइयों, ये दवाई कोई इतनी महंगी नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाती है और इसके लिए बहुत सारे बंदे परेशान होते हैं। इसे बनाकर रख लें, किसी को भी हो, किसी उम्र के बंदे को हो ये फुटराट, तो इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल सेहत याब होगा और जल्द अज जल्द होगा।
महीने से नहीं लगते हैं इसमें, ना 10-15 दिन लगते हैं, 5-6 दिनों के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे मेरे भाइयों, ये मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं इसे लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हर एक बंदे का पास पहुँचे। और ये सस्ता जो इलाज मैं बता रहा हूँ, वो अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो अपना इलाज कर सके, अपनी मर्ज़ी से कर सके और कम पैसों में कर सके। तो इससे मेरे वीडियो को लाइक भी करें और अपने कमेंट से भी आगाह करें। अगर किसी मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग को किसी कोई तकलीफ़ है, कोई मर्ज़ किसी में मुब्तला है, तो उसके लिए भी अपने कमेंट्स में मेरे कमेंट्स वो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी अपनी यानी नुस्खा कोई तजवीज़ करके आपको भेजूँगा। इंशाल्लाह आप शफ़ा पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।